नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो इस दुनिया में जितने भी प्रकार की वस्तुएं मौजूद है वह अपने आप में ही अनमोल और खास मानी जाती है, लेकिन इस धरातल पर कुछ ऐसी दुर्लभ वस्तुएं हैं जिन्हें अपने आप में ही बेहद शक्तिशाली और प्रभावशाली माना जाता है, जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं रहता, जिसकी वजह से वे लोग उन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर पाते। कई प्रकार की ऐसी चीजें होती है जो हमारे आसपास ही मौजूद होती है और वे हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, लेकिन हमारी अज्ञानता की वजह से हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते, चाहे वह किसी भी प्रकार का कोई पेड़ पौधा ही क्यों ना हो। दोस्तों, शास्त्रों में भी कई प्रकार की चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें अगर आप नियमित रूप से फॉलो करते हैं तो आपके जीवन पर तमाम प्रकार की देवी देवताओं की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। जैसे कि दोस्तों, यह बात सभी लोग जानते हैं कि पीपल वृक्ष की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है, लेकिन इसके साथ कई प्रकार के ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें अदृश्य शक्तियां मौजूद होती है। अगर आप भी उन पेड़ पौधों के बारे में जान लेते हैं और सही तरीके से कुछ उपाय कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्या देखते ही देखते खत्म हो जाती है और धन का आगमन भी बड़ी तेजी से होने लगता है। शनिदेव की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए भी पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। ठीक इसी प्रकार से बरगद का जो पेड़ होता है वह भी दैविक को माना जाता है। कहा जाता है बरगद के पेड़ में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती निवास करते हैं। अगर आप बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना करते हैं, उसमें जल डालते हैं, तो इससे आपकी सभी प्रकार की मनोकामना धीरे धीरे पूरी हो जाती है। जो व्यक्ति बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना करता है उसका परिवार सदैव हरा भरा रहता है, उसका परिवार बड़ा होता है। ठीक इसी प्रकार बेल की पूजा करने से सदैव घर में माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि पड़ती है। यानी कि स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि जिन चीजों की जानकारी हमें होती है हम सिर्फ उन्हीं चीजों को करते हैं, जबकि कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो हमारे लिए किसी अनमोल रत्न से कम नहीं होता। ऐसे में दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे ही पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आपको मंगलवार के दिन सिर्फ जल डालना है। देखते ही देखते आपकी सभी प्रकार की इच्छा पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, मंगलवार का दिन भगवान बजरंगबली और मंगल देव को समर्पित माना जाता है। वैसे तो मंगलवार के दिन कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप पूरे विधि विधान के साथ मंगलवार के दिन बजरंगबली की पूजा अर्चना करते हैं तो इससे बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और कई प्रकार के ऐसे प्रयोग होते हैं जिन्हें करने से आपके मंगल बली हो जाते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका नाम लेते ही लोग डर जाते हैं, जैसे कि बबूल का पौधा होता है। बबूल को लोग अपने घर में बिल्कुल भी नहीं लगाते और कहते हैं कि बबूल के पास नहीं जाना चाहिए। इसके पीछे एक तर्क है कि उसमें कई प्रकार की अदृश्य शक्तियां मौजूद होती हैं, तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो बबूल के पेड़ के नीचे किसी भी प्रकार का कोई पूजा पाठ नहीं किया जाता। यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि बबूल के पेड़ में कई प्रकार की दैविक शक्तियां मौजूद होती है जो अनेक प्रकार की शक्तियों से परिपूर्ण रहती हैं। अगर आप उनकी मदद लेंगे तो आपके कार्य जरूर करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जिस पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं वह कनेर का पेड़ है। कनेर का जो पेड़ होता है यह कई रंगों का होता है, जैसे कि पीले कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है, सफेद कलर का होता है और लाल कलर का भी होता है। दोस्तों, हर फूलों की एक अपनी अलग विशेषता होती है। तो ऐसे में आपको बताना चाहेंगे, अगर आपको लंबे समय से शत्रु परेशान कर रहा है तो ऐसे में दोस्तों मंगलवार के दिन या फिर अमावस्या के दिन आपको एक कनेर का पुष्प ले लेना है। इसके साथ ही नमक और सरसों का तेल लीजिए,
जिसके नाम की आहुति आप लगा देंगे अगर वह दुश्मन आपको नकारात्मक रूप से परेशान कर रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, तो वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके दांतों में बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है, दांतों में कीड़े पड़ गए हैं या फिर मसूड़ों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो गई है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जो सफेद रंग का कनेर होता है, इसकी लकड़ी को तोड़कर आपको दातुन करना चाहिए। इससे आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। आपको बता दे, शास्त्र के मुताबिक सफेद कनेर भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय होता है। दोस्तों, आपकी जो इच्छा है, अगर आप उस इच्छा को भगवान भोलेनाथ को बोलते हुए कनेर का पुष्प उन्हें चढ़ाते हैं, तो इससे आपकी वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। जो लोग अनुष्ठान करते हैं, शिव पूजा करते हैं, उन लोगों को तुरंत ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अगर आप माँ दुर्गा महाकाली पर लाल कनेर के पुष्प चढ़ाते हैं, तो इससे आपके जीवन में धन दौलत का आगमन होने लगता है। अगर आप मंगलवार के दिन लाल कनेर का पौधा लाकर के घर के दक्षिण दिशा में लगाते हैं, तो इससे सभी प्रकार के शत्रुओं का नाश होता है। शत्रु आपको कभी भी परेशान नहीं कर सकता। दोस्तों, पीला कनेर भगवान नारायण को अर्पित किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि पीला कनेर को अगर आप भगवान नारायण को सच्चे मन से अर्पित करते हैं, तो इससे आपके सभी प्रकार के रुके हुए कार्य पूरे हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन की कमी बहुत ही ज्यादा मात्रा में है, दरिद्रता दूर हो ही नहीं रही है, किसी भी प्रकार का कोई आय का साधन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में दोस्तों मंगलवार के दिन कनेर के पेड़ पर 1 लोटा जल अर्पित करें। इस क्रिया को आपको 21 मंगलवार तक करना है। आपको 1 लोटा जल लेना है और 1 अगरबत्ती लेकर के मंगलवार के दिन कनेर के पुष्प के नीचे जाकर उसे अर्पित कर दें। लगातार 21 मंगलवार तक अगर आप इस प्रयोग को करते हैं, तो इससे आपके जीवन में दरिद्रता का नाश होता है। अपने इष्ट देव का नाम स्मरण करते हुए आपको जल अर्पित करना है। आप देखेंगे जैसे जैसे वह कनेर का पेड़ ग्रो करता है, ठीक उसी प्रकार से आपकी सफलता भी मजबूत होती जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।